हेलो दोस्तों, आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। और इस वाले जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसे 42 टॉपिक्स कौन से होंगे जिनसे हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ है आर एस प्री एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने 2023, 2021, 2018 और 2016 यहाँ पे 4 बार के मैंने एग्ज़ाम का यहाँ पर विश्लेषण किया है। और 4 बार के जो प्री के पेपर आए हैं उसमें से ये 42 या 45 टॉपिक्स हैं वैसे तो, लेकिन ये 42 टॉपिक्स वैसे हैं जो आपके प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम लास्ट बार हर बार किसी के साथ होता है कि वो 10-15 नंबर से उसका टॉप वो रह जाता है, प्री रह जाता है, तो यहाँ पर वो हम 42 टॉपिक्स लेके आए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से 35+ टॉपिक आने की संभावना है, लगभग 45 क्वेश्चन इन टॉपिक से आ जाएंगे। 45 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 60 मार्क्स आप डायरेक्ट लेके आ सकते हो, प्रेडिक्ट किए हुए हैं। यहाँ से हर बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है आर एस प्री एग्जाम में। हर एक सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस करके दिया हुआ है, तो आप इस वाले जो अपने आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। और इसके लिए अगर आप अब नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए अपन ने एक नया बैच भी शुरू कर दिया। भाई हो सकता है कि आपको 42 टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उसके लिए अपन ने कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है, टॉप 42 टॉपिक बैच, जो अपने ये इस वाले लिंक पर आप अप्लाई करोगे या rs.guruji आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर ये 42 बैच आपको मिल जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो 42 टॉपिक्स कौन से हैं जो आरएस में हर बार पूछे जाते हैं, या फिर हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई पॉलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो संविधान सभा से हर बार क्वेश्चन आया है, नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे अनुच्छेद पूछे गए हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो नीति निर्देशक तत्व है कौन से अनुच्छेद से है। मूल कर्तव्य के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई स्वर्ण सिंह समिति से रिलेटेड यहाँ पे डेटा पूछा हुआ है, या फिर कौन से साल में इनको यहाँ पे लाया गया है, या फिर 11वां जो यहाँ पर मूल कर्तव्य लास्ट वाला उसको क्या किया गया है। तो सारा कुछ यहाँ मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है उससे हर बार क्वेश्चन यहाँ पर आया है, 5वां टॉपिक। 6 टॉपिक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री जो है नेता प्रतिपक्ष रहा है, नहीं रहा है। तो 6 जो वाला टॉपिक है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। 7वां वाला क्वेश्चन जो है 7वां वाला जो टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय से पूछे हुए हैं, साथ में जो राजस्थान के उच्च न्यायालय से रिलेटेड उनकी आयु क्या है, या फिर उनके महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, या फिर यहाँ पे जो न्यायाधीश रहे हैं उनके बारे में डेटा पूछा हुआ है। 8वें टॉपिक की बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। भाई अभी आरपीएससी का एग्जाम है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां टॉपिक है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करूँ तो यहाँ से 4 में से 3 बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब मेनली हाई वैल्यू टॉपिक है राजस्थान में लोकायुक्त। मूल अधिकार भी हाई वैल्यू टॉपिक है। तो अगर हम बात करें पॉलिटी में तो 12 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर वो टॉपिक है जो हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मैंने 2018, 16, 21, 23 के मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए हैं, वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल की। तो देखो राजस्थान भूगोल हाई वैल्यू टॉपिक है, प्लस यहाँ पे हाई मतलब कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब आप इसको 3 दिन 4 दिन में पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी आप सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बार पूछा हुआ है अरावली पर्वतमाला और उनकी प्रमुख चोटियों के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला और उनकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं ना राजस्थान में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। प्रमुख पठारों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। नदियों से हर बार क्वेश्चन आता है। भारत वन रिपोर्ट से क्वेश्चन 3 बार आ रहा है, 2021, 2023, 2018 में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। उद्योग से रिलेटेड राजस्थान में जो भी उद्योग है उससे क्वेश्चन हर बार आया है। राजस्थान के जो मिनरल्स हैं उससे हर बार क्वेश्चन आया है। सिंचाई परियोजनाओं से हर 4 साल चारों पेपर्स में सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आया, तो ये तो आपको करके ही जाने हैं। 19वां टॉपिक है अपनी जो यहाँ की पॉपुलेशन है राजस्थान की, उससे क्वेश्चन आए हैं। 20वां है विद्युत परियोजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं। 21वां है जो वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। तो ये जो टॉपिक्स हैं राजस्थान भूगोल के, ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टॉपिक है, इनको तो आपको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। और इसके नोट्स और क्लासेज वैसे अपने नया बैच कल से शुरू कर रहे हैं उसमें भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति की। तो यहाँ पे देखो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में एक जो अपने यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएँ हैं, चाहे वो कालीबंगा हो गया, आड़ सभ्यता हो गया, गिलूण सभ्यता हो गया, है ना, तो अलग अलग सभ्यताओं से यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। समाचार पत्र जो हमारे आधुनिक राजस्थान में अगर बात करें तो समाचार पत्रों का क्या योगदान
राजस्थान था। तो मेन जो समाचार पत्र हैं, इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान में लोक नृत्य से हर बार क्वेश्चन आया है, चित्र शैलियों से क्वेश्चन आया है। साहित्य जो है वो बहुत हाई वैल्यू टॉपिक है, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन साहित्य से आ जाते हैं। राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान में मंदिर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये यहाँ तक अगर अपन 3 सब्जेक्ट की बात करें, राजस्थान भूगोल, पॉलिटी और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, तो ये तीनों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 26 क्वेश्चन, 26 टॉपिक्स हमेशा आते हैं। 26 टॉपिक्स से कम 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में जो देखो खनिज, वैसे ही भारत के भूगोल की अगर बात करें तो खनिज सिर्फ भारत के भूगोल में जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ चार खनिज पढ़ना है अपन को। इसके उत्पादक राज्य पढ़ना है, इसके मैक्सिमम उत्पादक कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे इनकी खाने हैं, वो पढ़ना है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। प्रमुख कॉरिडोर की बात करें तो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी कॉरिडोर हो गया, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर हो गया, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हो गया। तो ये प्रमुख कॉरिडोर से रिलेटेड शायद 1-2 पेज के नोट्स हैं, वो अपने यहाँ पे क्लासेज में भी अपन कवर करा देंगे। तो 2 टॉपिक आपके भारत के भूगोल के ऐसे हैं जो हर बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। भारत इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में जो प्रमुख संगठन रहे हैं, जैसे कोई सोशल रिफॉर्म, जैसे मान लो कौन कौन सी यहाँ पे संस्थाएं बनी हैं, कौन कौन से संगठन बने हैं सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड, या कौन कौन सी सब चीज़ें बनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन रहे हैं और उनसे जुड़ी घटनाएं, कौन से षड्यंत्र केस में, या फिर हाड़ौती बम कांड जो है, सॉरी लाहौर षड्यंत्र है, इनमें मतलब कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन जो रहे हैं उनसे रिलेटेड मेन जो डेटा है, मेन जो कांग्रेस अधिवेशन रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई इतिहास में, भारत के इतिहास में कोई सूचना रही है तो वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक आपको यहाँ पे आधुनिक इतिहास से कवर करने हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर एक टॉपिक और है जो विजयनगर साम्राज्य से है, जो पिछले बार जब से ये टॉपिक ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में तो 2021 और 2023 में टॉपिक पूछा गया है, लेकिन ये हमारे मेंस में मतलब इतना इसको वेटेज नहीं दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 टॉपिक लिए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक्स हैं वो हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से, नैनो प्रौद्योगिकी से, उपग्रह प्रौद्योगिकी से, रक्षा प्रौद्योगिकी से, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से, आहार पोषण से, रक्त समूह, आरएच कारक, प्रमुख रोग, राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित जैसे ग्रीन हाउस गैसेज, अम्ल वर्षा, या हमारे औसत तापमान कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स हर बार पूछे गए हैं विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आरएस प्री एग्जाम में। तो हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक है यहाँ पर ये तो एक समसामयिक करंट अफेयर से साहित्य पुरस्कार हर बार पूछा जा रहा है। ये वाला टॉपिक हर बार पूछा जा रहा है। 2023 में आया है, 2021 में आया है और 2018 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो ये 42 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉप 42 टॉपिक्स हैं जिनको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इनको हमको किसी भी हालत में आरएसपी एग्जाम में करके जाना है। ये वाली जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि 42 टॉपिक्स कौन से हैं। वहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स और लिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से लिया है, ठीक है, प्लस एक विश्व का भूगोल जो है, विश्व के भूगोल में एक औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश ये आपके मेंस में टॉपिक नहीं है, औद्योगिक प्रदेश। तो ये हर बार क्वेश्चन आता है। 2016, 18, 21 और 23 चारों साल यहाँ से टॉपिक आया है। तो अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट ये हमारे मेंस में नहीं है, इस वजह से मैंने इस वाले 42 टॉपिक्स में मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर समय मिला तो अपन इसको कवर कर लेंगे। तो ये जो है इसकी PDF आपको, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। साथ में आपको मैं बता देता हूँ ये वाला जो कोर्स है वो कल से 1 जनवरी 2025 से चल रहा है। 25% ऑफर के साथ में चल रहा है और सिंपल है। 4749 का बैच है, उसका अगर 749 रुपये का बैच है, अगर इसका 25% डिडक्ट करोगे तो 600 रुपये से कम भी, 600 रुपये से कम इसका प्राइस आ रहा है। ठीक है, rs.guruji ऐप पर इसकी क्लासेज रहेंगी, प्रिंटेबल नोट्स यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। 35+ टॉपिक्स यहाँ पे आने की संभावना है इन टॉपिक से। 1 महीने का ये बैच है, टॉपिक पूरा कवर कराया जाएगा। यहाँ पे केवल वही टॉपिक होंगे जो इसमें मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा अपने इकोनॉमिक सर्वे का बैच भी चल रहा है, करंट अफेयर्स का बैच भी चल रहा है, आरएसपी का 100+ मार्क्स का बैच चल रहा है, EORO फास्ट टैग रिवीजन का बैच चल रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बैच चल रहे हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन 42 टॉपिक्स आप कहीं से भी करने हैं, आपको ये पूरे करके जाने हैं। ये वो टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।